फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये हमारा एपीसी का यूपीएस है। हम लोग ज़्यादातर माइक्रोटेक, इंटेक, फ्रंटेक, है ना, फ्रंटियर, इस टाइप के यूपीएस यूज़ करते हैं जिनका कोई भी एवीआर नहीं होता है। एवीआर मीन्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर मतलब आपका ये होता है कि जैसे इन्वर्टर में एवीआर नहीं होता है आपके, ठीक है। एवीआर का बेनिफिट यही है कि अगर एवीआर है, ठीक है ना, इन्वर्टर में अगर एवीआर हो जाए तो क्या होगा, अगर आप यूपीएस मोड में, बहुत लोग सोचते हैं अरे मेरा इन्वर्टर तो यूपीएस मोड का है, कंफर्टेबल है, तो हमें अलग से यूपीएस लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इन्वर्टर को पूरे यूपीएस में चेंज कर दोगे एक बटन से, तो जैसे ही वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा बैटरी मोड में इन्वर्टर आ जाएगा, क्योंकि एवीआर तो उसमें है नहीं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर नहीं है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं और ना कम करेगा, ज़्यादा को एज इट इज़ निकाल देगा। और यूपीएस मोड में अगर आप कर देते हो तो बेनिफिट क्या होगा कि आपका जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो बैटरी मोड में आ जाता है, ठीक है। पर पूरे घर का लोड आपका बैटरी मोड में चला जाया करेगा, ठीक है। पर एंड टाइम जब आपकी लाइट जाएगी, जब लाइट जाएगी तो आप तो सोचोगे हमने तो यूपीएस मोड में लगा रखा है इन्वर्टर, अब तो हमारा लाइट गई है तो 4 से 5 घंटे तो चलेगा ही फुल लोड पे, पंखे भी चलेंगे, घर का भी काम चलेगा। नहीं, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बैटरी को यूटिलाइज तब भी कर रहे थे जब लाइट आ रही थी, क्योंकि एवीआर नहीं था, बैटरी मोड में चल रहा था, ठीक है। तब भी आप बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे इन्वर्टर की, ठीक है। तो लाइट जाने के बाद तो अब आप उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ गया, बस फ़र्क तो इतना हुआ, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो वो नहीं चलता है। एवीआर वाले अपने यहाँ माइक्रोटेक वाला बनाते भी हैं, बट उनका एवीआर इतना अच्छा नहीं है। सबसे अगर आपको दुनिया का उम्दा यूपीएस खरीदना है, अगर आपको पावर सप्लाई मदरबोर्ड फूकने से, है ना, हज़ारों के नुकसान से बचना है, लाखों के, तो आप यूज़ करते हो एपीसी का इजी यूपीएस। इसको बोलते हैं इजी यूपीएस। 900 वीए काफ़ी होता है एक पीसी के लिए, ठीक है। अगर एपीसी एक तरीके से हम लोग मोबाइल में एप्पल बोलते हैं, है ना, सबसे अच्छा होता है, वैसे ही अगर यूपीएस में कहें तो ये किंग है, किंग ऑफ द यूपीएस एपीसी कंपनी, ठीक है। किंग ऑफ द यूपीएस कंपनीज एपीसी। तो एपीसी में क्या है कि मतलब सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे ढंग से रन करती हैं, है ना। पावर एसएमपीएस का फ्लैक्चुएट नहीं करता है, फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, है ना, तो मदरबोर्ड नहीं ख़राब होगा। मदरबोर्ड नहीं ख़राब होगा, ठीक है, तो आपके पैसे बचेंगे, प्रोसेसर नहीं जाएगा, रैम नहीं जाएगी, रोज़ आप इन झंझटों से फ्री रहेंगे। आपका मेंटेनेंस के नाम पे इंजीनियर जो पैसे आपसे ले जाता है पार्ट ख़राब होने के नाम पे, भाई 1600 की अगर रैम है, 3200 की रैम है ना, तो वो भी अपना कमीशन जोड़ेगा 10%। तो मान लीजिए क्या कहते हैं 3500 की आपको दी, फिर अपना सर्विस चार्ज भी ऐड करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार लें और सही चीज़ ले लें। एक कहावत कही गई है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये यहाँ पे लागू होती है कि हम लोग इसीलिए एपीसी के पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर है। माइक्रोटेक में आपको 1 साल में, मैं किसी कंपनी का ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपनी पे डिस्क्लेमर करो, ठीक है। बस ये कहने का मेरा मतलब है कि जितने भी बाज़ार में यूपीएस हैं एपीसी के अलावा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, कि मतलब जो बैकअप होता है वो कम देता है, ठीक है ना। और बैटरी हर 2-3 साल में बदलनी पड़ती है। इसमें आप 10 साल में एक बार बैटरी बदल दो, 9 EH की बैटरी लगती है, काफ़ी है, काफ़ी है। अगर इसकी बैटरी ख़राब भी हो गई तो भी ये बीप नहीं करेगा। आप अगर इसको म्यूट मोड में करोगे, इस बटन को 2 सेकंड तक दबाए रखेंगे, 5 सेकंड तक, तो ये म्यूट मोड में चला जाएगा, है ना। तब भी आपका एवीआर काम करता रहेगा अगर बैटरी नहीं है। बैकअप नहीं देगा आपको, पर कंप्यूटर को सप्लाई पावर बराबर देता रहेगा कि अगर आपका बजट लो चल रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है एट ए टाइम बैटरी डलवाओ ही डलवाओ। माइक्रोटेक में पर ऐसा किया, किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं है यूपीएस। मतलब लाइन गई, लाइट अगर बैटरी गई तो यूपीएस काम करना बंद कर देता है, ठीक है। सप्लाई ही बंद हो जाती है, उसकी पावर अच्छी नहीं आती, सप्लाई कट कट के आती है सप्लाई, ठीक है ना। रेडिएशन वो हर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर बैटरी ख़राब भी हो गई तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपका बजट सही हो तो आप बैटरी डलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सबसे अच्छा यूपीएस है। बैक यूपीएस भी आते हैं, है ना, वो उतने अच्छे नहीं हैं। ये आरओएचएस सर्टिफाइड, टूर सर्टिफाइड यूपीएस है। बैक यूपीएस क्यों सस्ते हैं? क्योंकि आरओएचएस सर्टिफाइड नहीं है,
ठीक है ना। ये BVX 900 लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस है। मैं यूपीएस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं आपको यूपीएस में यूपीएस के बारे में और यूपीएस की डीप डिटेल पूरी बताऊंगा आपको। अब देखिए, कल हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले थे, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पुरानी कैबिनेट भी रखी हुई हैं और सारी भी। ठीक है, बनाने के लिए या जो निकलता है ना, बहुत सारा सामान रहता है। ये देखिए माइक्रोटेक पे हम लोगों ने एक वो किया था रिसर्च, है ना, तो ये उसका है। ठीक है, अब आइए हम लोग ऊपर ऑन करते हैं। हम लोग यूपीएस से स्पाइक बस्टर को कनेक्ट करते हैं। आइए, ये हमारा साउंड बार कनेक्ट है, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लैब है। इधर ये प्रिंटर है, एप्सन का, जापानीज़ कंपनी है। तो इसमें हम आई कार्ड से लेके कुछ भी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जो ये सिस्टम ट्रे है दे रखी है, तो इससे हम आई कार्ड और आधार कार्ड वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं घर पे ही। ठीक है, और कोई बहुत महंगा नहीं है, टैंक प्रिंटर है ना, 10,000 के उसमें आ जाता है, अंडर रेंज में। ठीक है, और आप इसमें हमेशा मतलब 7,000 से 8,000 कॉपीज़ निकाल सकते हैं। तो पर पैसा आपकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा, तो कलरफुल A4 कागज़ आपका बहुत ज़्यादा निकलता है फ़ोटो पेपर पे। तो आपका 5 रुपए का भी नहीं पड़ेगा। कलर A4 की मैं बात कर रहा हूँ, फुल A4 कलर पिक्चर। जैसे लाइक डेट मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे लगी हुई है। ये देखिए ये लगी हुई है हमारे यहाँ। इस पे फुल कलर पिक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए इधर। तो ये फुल कलर पिक्चर निकाल सकता है। ठीक है ना। ये SSDs हैं, सैमसंग की हैं। ठीक है ना, ये सैमसंग के SSD क्या होता है, हमारी डेटा, एक्सटर्नल डेटा सेव करने के काम आता है। दिस इज इनक्रप्टर, वन साइडेड इनक्रप्टर, है ना, डैट विल यूज़, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है ना, इसको यूज़ नहीं करा जाता है, ज़्यादातर सर्वर में यूज़ होता है। एक डिवाइस है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पाऊँगा। ये देखिए इसका एंटीना है MSI का। ठीक है, और ये लॉजिटेक का वेबकैम है। ठीक है, ये जितना आप देख रहे हैं लॉजिटेक का, ठीक है, लॉजिटेक का वेबकैम है। तो इसमें एक ही अच्छाई है कि वीडियो भी बना सकते हैं, स्ट्रीमिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये अप्रॉक्स 14,000 के आसपास आता है। ठीक है, ये HP का वो है, मॉनिटर है। ये HP का कीबोर्ड है। ये HP का स्लिम माउस है ना। इसमें लिथियम आयन बैटरी दोनों में डाल रखा है। इसमें 2 लिथियम आयन बैटरी पड़ी है, इसमें 1 लिथियम आयन पड़ी है, एनर्जियर की पड़ी हुई है। ये एक्सटर्नल डीवीडी राइटर जो आजकल यूज़ में नहीं होता है, पर कभी कभी यूज़ करना पड़ सकता है, आपको किसी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए हमने ओरियो का हब लगाया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए ओरियो का हब है। ठीक है, कि ताकि हम इससे एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे के जो पावर हंग्री डिवाइसेस हैं, वो हमारी चलती रहें, है ना, जो हमारी पावर हंग्री डिवाइसेस हैं वो सब हमारी चलती रहें। ठीक है, मतलब हमारा कहने का ये है, कोई पावर हंग्री डिवाइस है लाइक दैट डीवीडी राइटर, है ना, या पुराने टाइप की SSDs या कुछ भी 2.5 वाली SSDs, तो इसमें हंग्री, इसमें अलग से एक्सटर्नल पावर है, तो उसको पूरा पावर मिल जाता है। ठीक है यार गैस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया PC। ठीक है, ये ऊपर देख सकते हैं, इधर आके इसमें ये 3 बटनें हैं। ठीक है, ये 3 बटन्स हैं। ठीक है, हम लोग पहली बटन को प्रेस करते हैं, ऑन वाली को। देखिए अभी नहीं ऑन हुआ, तो डैट मीन्स कहीं ना कुछ रह जा रहा है। ये देखिए इधर आइए, ये RFI EMI फ़िल्टर जो है, ये ज़रूरी रहता है कि आपके घर में हो, या आप इस टाइप का भी ले सकते हो, इस टाइप का भी ले सकते हो। ठीक है, इससे लेने से ये है कि ये हमको देखिए बता देता है घर में प्रॉपर अर्थ और प्रॉपर फेस है कि नहीं। अगर दोनों लाइट साइड की जल रही हैं, डैट मीन्स सही है हमारा सॉकेट। ठीक है, यूपीएस के पहले हमने ये कि स्टेबलाइजर लगा रखा है सुरक्षा के उससे, ये देखिए। ठीक है, ये इससे हमारा सिक्योर रहता है। ठीक है ना, सिस्टम सिक्योर रहता है। ये तो खैर लाइटिंग भगवान जी के लिए है। ठीक है, ये जो है हमारा यूपीएस का परमानेंट वोल्टेज दिखाता रहता है, कितना वोल्टेज जा रहा है एपीसी में। और ये देखिए यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, जैसा आपने यहाँ पे देखा था वैसा ही RFI EMI फ़िल्टर ये है। इसमें क्या है देखिए, अलग अलग स्विचेस हैं सब में।
ठीक है, अलग अलग स्विचेस हैं, पर्टिकुलर जो डिवाइस ऑन करना है वही करें, है ना। तो अगर आप देख सकते हैं जो सिंबल बना हुआ है, ये लाइट और ये लाइट जल रही है तो सब ऑल ओके है। केवल ये जल रही है तो दैट मीन्स ग्राउंडिंग नहीं है, आपके यहाँ अर्थ नहीं है। अगर केवल ये जल रही है तो न्यूट्रल रिवर्स है ना, या अपोजिट हो रहा है। ये जल रही है लाइन एंड न्यूट्रल रिवर्स में है। ये अगर आपकी जल रही है लाइन एंड ग्राउंडिंग आपकी फॉल्टेड है, ठीक है ना। और फ्यूज़ अगर चला गया है तो आप इसका फ्यूज़ ये देख सकते हैं। ये RFI EMI फ़िल्टर बहुत काम का है, ठीक है। ये हमने खोला, देखिए आपको यहाँ पे आइए, देखिए, है ना, देखिए दोनों लाइट जल रही हैं। ये अगर आप देख सकते हो, बंद करा वापस से खोला, ये देखिए दोनों लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। डेट मीन्स वोल्टेज सप्लाई बिल्कुल सही है, आपकी अर्थिंग भी आ रही है। अब इधर आइए, हम देखते हैं मशीन को ऑन होते हुए, ठीक है। ये मशीन हमने ऑन करी, ये देखिए। अब इधर से आके देखिए, इधर व्यू, सामने का फ्रंट व्यू आपको दिखाते हैं, है ना। फ्रंट व्यू ऐसा है, ये देखिए। इधर इधर आइए, ये देखिए एक लोगो बन के आ रहा है ड्रैगन का। MSI का बोर्ड है, मैंने कल आपको दिखाया था, ठीक है। क्योंकि पहले से हमारा विंडोज़ इंस्टॉल है, तो ये देखिए विंडोज़ इंस्टॉल था तो हमारा ओपन होके कंप्यूटर आ गया। इधर देखिए हमारा CPU दिखाते हैं, डिज़ाइनिंग में कैसा लग रहा है, आप खुद बता सकते हैं। एक ऑफिशियल काम करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। नॉट अ गेमिंग मशीन, वन पावरफुल मशीन हम कह सकते हैं, नॉट अ गेमिंग मशीन। क्योंकि गेमिंग मशीन होती तो हम लोग इसमें एक एक्सटर्नल, है ना, ग्राफिक्स कार्ड लगाते, ठीक है। प्रोसेसर ग्राफिक्स वाला यूज़ नहीं करते। प्रोसेसर पे लेक्चर मैं बाद में दूंगा, आपको पता करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे प्रोसेसर के बारे में जानना है, तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा प्रोसेसर का। इसकी वायरिंग और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब मैंने घर पे ही करा है, ठीक है। सारे फैंस वगैरह, RGB लाइट, ठीक है। ये कैबिनेट के साथ में नहीं आता, सब कुछ अलग से लेके लगाना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इज ओके, बाय सबको।